नमो राघव। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जयंत आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दीपावली पूजन सीरीज में आज मैं आपको मेन दीपावली के दिन कैसी पूजा होनी चाहिए वह बताऊंगी। यह वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर मान लीजिए कि आप किसी पंडित को नहीं बुला पाते हैं या फिर किसी तरीके से आपको कुल मिला के अपने से पूजा करनी है, तो आप इस दिन किस प्रकार से अपनी पूजा करें कि जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। और आज के दिन ऐसे ऐसे उपाय किए जाते हैं जो कि साल भर आपको बेनिफिट देते हैं। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको अगर आप इस पूजा में शामिल करके आप उसको सही ढंग से पूजा करते हैं, तो उन सामग्रियों का एज अ उपाय आप साल भर आप जो है उसको रेमेडी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको उससे छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको सामग्री एक लिस्ट के रूप में आपको बताऊंगी। अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको करने से। पहले तो यह जानना है कि 31 अक्टूबर की रात्रि में मतलब शाम को वृषभ लग्न में शाम को 6 बजे से 8:15 बजे तक का पूजन का वो है, टाइम है जिसमें कि वृषभ लग्न स्थिर लग्न में पूजा होगी। तो इसमें फिर आपको क्या क्या सामग्री लगेगी वह आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। 7 या 9 कौड़ी ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए। गणेश लक्ष्मी की तो मूर्ति होगी ही। 200 ग्राम करीब गुंजा, लाल गुंजा, और सफ़ेद मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन रेड आपको लेना ही लेना है। तांबे का एक प्लेट होना चाहिए। दूब घास, पीपल या समी की लकड़ी, और करीब 1 या सवा पाव उड़द, अगर हो सके तो उड़द दाल जिसको कहते हैं। रोली, हल्दी, चावल, सिंदूर, केसर, ये सब तो लगेगा ही। चांदी की एक कटोरी अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो है कोई भी कटोरी, कोई साफ बर्तन आपके पास होना चाहिए। 11 दीपक आपके पास होना चाहिए जो कि जो है घी से तैयार हुआ दीपक होना चाहिए। और पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, और कपूर और नारियल। गोमती चक्र और कौड़ी। गोमती चक्र तो आपके पास जरूर होना चाहिए। 9 कौड़ी मैंने आपको 9 बताई थी, उसके अलावा और अधिक भी आप रख सकते हैं। गुलाब का इत्र। तो इसके अलावा आप जो भी भोग लगा सकें, जो भी आपके पास मिठाई वगैरह, या जो भी आप खीर लावा या जो है जो चढ़ता है दीपावली की, वो तो आपको चढ़ाना ही है। तो अब इस पूजन विधि में कैसे पूजा करनी है। आपको गणेश लक्ष्मी को एक विशेष स्थान, चाहे आप अपने अल्टर पे ही दीजिए, चाहे आप चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ पर उनको स्थापित कर दीजिए, और चाहे तो आप पानी के कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और बगल में आप कलश की स्थापना कर दीजिए। वहाँ पर नवग्रह की स्थापना कर दीजिए। नवग्रह आपको मार्केट में मिल जाएंगे आजकल, तो जो है छोटे छोटे तांबे या पीतल के उस पर आपको बने हुए मिल जाते हैं धातु पर नवग्रह, वो भी आप स्थापित करिए, क्योंकि वह आह्वान में नवग्रह का बड़ा विशेष महत्व होता है। क्योंकि गणेश जी की पूजा तो हम कर ही रहे हैं, साथ में नवग्रह का भी पूजन करना है। तो पहले स्टार्टिंग में आप कलश पर थोड़ा सा रोली, अच्छा चंदन, हल्दी, ये सारी चीज़ें आप उस पर एक नारियल स्थापित करेंगे, और सारी चीज़ें उनको कलश को करने के बाद फिर आप नवग्रह का पूजन करेंगे। नवग्रह के लिए भी आप उनको स्थापित करके वहाँ जैसे होता है हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, अगर पंचामृत से स्नान करके कर रहे हैं तो बहुत बेहतर बात है। और अगर सॉरी, यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि उनको पाद्य और अर्घ्य भी दिया जाता है, लेकिन यह चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है कि यह सब कोई कर पाए, क्योंकि उसका एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो नॉर्मल सिंपल क्या क्या करना है वह आपको मैं बताऊँगी। तो गणेश लक्ष्मी का पूजन तो लगभग हर घर में सभी को पता है कि कैसे किया जाता है। उनको पंचामृत से स्नान करा करके उनको वस्त्र पहनाइए, उनको फूल माला अर्पित करिए, रोली, अच्छा चंदन, जो है हल्दी, ये सारी चीज़ें चढ़ाइए। वहाँ पर जो है खीर लावा, ये सारी चीज़ों का भोग लगेगा। मेन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाह रही हूँ कि एक तांबे के प्लेट में आप समी की लकड़ी, समी या फिर आप समी और दूब घास, यह आप रखेंगे, और उसके साथ में आप गुंजा थोड़ी सी रखेंगे। गुंजा में 200 ग्राम आपको बताया, 100 ग्राम गुंजा आप उसमें रख लेंगे। 2-4 कौड़ियाँ भी रख लेंगे। वह आप गणेश जी के सामने पीतल की कटोरी आपकी रहेगी, उसमें यह स्थापित होगा। और वहीं पर लक्ष्मी जी के सामने एक रेड कलर के कपड़े पर, लाल कपड़े पर आप कौड़ी और 100 ग्राम गुंजा आप उस पर रखेंगे। गोमती चक्र भी यहीं रखा जाएगा। गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा, ये तीनों चीज आपको लाल वस्त्र पर लक्ष्मी जी के सामने स्थापित करना है। उसके बाद आप सारी पूजन विधि जब कर लेंगे, पूजन विधि में आपको यह ध्यान देना है कि लक्ष्मी जी को एक एक कौड़ी, बगल में आप घी का एक पात्र रख लें, घी उसमें रख लें, और उसमें से घी में आप कौड़ी और गोमती चक्र को डुबो करके बार बार आप लक्ष्मी जी के चरण में उसको अर्पित करें। इस प्रकार से वह कौड़ी और गोमती चक्र पूरा आपका वहाँ पर अर्पित हो गया। जो भी आपके घर में जो है जो भी ज्वेलरी होगी वह ज्वेलरी भी पूरी अर्पित होती है इस दिन। तो आपका इवन आपका सारा ही क्रेडिट कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड है, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको जगाया जाता है कि अगर आप जो है
है वहाँ पर इसको पूजा में शामिल करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वह सारी चीज़ें वहाँ पर रखिए और इनकी विधिवत पूरा पूजा करिए, क्योंकि वह एक आपका धन का सोर्स यानी एज ए लक्ष्मी ही माने जाते हैं, तो इसलिए उनकी सभी की उपासना की जाती है। जब आपका पूरा पूजन हो जाएगा तो ओम गंग गणपतये नमः का एक माला पूरा जप आपको करना है, और लक्ष्मी जी के मंत्र का भी अगर हो सके तो ओम श्रीं नमः के मंत्र का जप करना है। हो सके तो एक माला करें, नहीं तो 11 बार 7 बार जरूर करें इसको, वहाँ पर बैठ के करें। अब इस प्रकार से और होल नाइट ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी रहेंगी। और अब इन चीज़ों का प्रयोग क्या है, मान लीजिए कि आपने गुंजा और सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, मैंने इसको धनतेरस की पूजा विधि में भी बताया था, फिर मैं एक बार बताती हूँ कि हल जुती मिट्टी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वह जरूर ले आएँ। जिस खेत में हल चल रहा हो वहाँ की मिट्टी अगर आपको किसी तरह उपलब्ध हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक उसके मिट्टी के दीपक में वह हल जुती मिट्टी को रखिए और उसमें दूध डाल दीजिए, वह आप लक्ष्मी जी के सामने स्थापित करिए। और उसके बाद जो आप मंत्र चैंटिंग या फिर पूजा पाठ करेंगे उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाएगी। यह मिट्टी आपको साल भर बहुत सारे कामों में प्रयोग में आ सकती है। जैसे आपके यहाँ कोई बीमार हो रहा हो तो उसको आप तिलक कर सकते हैं, मंगल दोष हो अगर तो यह आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में पट नहीं रही हो तो उसमें एक दूसरे को आप तिलक कर सकते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हो तो हल्का सा वह तिलक करके आप निकलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जब यह पूरी पूजन समाप्त हो जाएगी तो अब इन चीज़ों को क्या कैसे मैनेज करना है। जो आपका तांबे का प्लेट का मॉर्निंग में तांबे के प्लेट में जो मैंने आपको समी और दूब घास के लिए और गुंजा के लिए बोला है, यह थोड़ा सा आप एक लाल पोटली बना करके उसको जो है आप अपने घर के स्टूडेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसको वो बैग में अपने रखें, इससे उनको पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी। इसके अलावा जो आपने लक्ष्मी जी का पूरा पूजन किया है उसको पूरा पोटली सहित बना करके, इवन जो रात्रि पूजन में एकाक्षी नारियल वगैरह चढ़ा होगा, रात्रि पूजन के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। रात्रि पूजन जो महानिशा पूजन के में जो बना हुआ है, जो आपका एकाक्षी नारियल चढ़ा हुआ है, बाकी चीज़ें हवन सामग्री में जाएगी, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता रखा है। तो यह एकाक्षी नारियल भी आपको उस पोटली में रख